आप सभी को जय श्री माता जी। मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आज एक ऐसा प्रश्न था कि सहयोग में लोग बीमार होते हैं, क्या करना चाहिए, या जो पहले हम पूजा पाठ कर रहे थे उसमें क्या बुराई थी, और जितने भी हम भगवान के नाम ले रहे थे वह सब कुछ अच्छा ही था। ऐसा क्या होता है जो सहयोग में बदल जाता है? जो जो मुझे समझ में आया मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो में बनाया है कि सहयोग में आकर लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, क्योंकि ये पहले से जो चला आ रहा है, जो हमारे अंग प्रत्यंग खराब हो जाते हैं, हो चुके होते हैं, उसमें कितना जीवन आप भर देंगे। तो चूंकि उसको रीजनरेट करना है तो जितना बचा है वो उतना बचा रहेगा, वह नुकसान आपको नहीं मिलेगा अगर आप कायदे से ध्यान धारणा करते हैं तो। दूसरा, हम कर्म कांड करते थे, हम बहुत सारे नाम एक साथ बहुत सारे मंत्र लेते थे। आप ऐसे सोचिए कि अगर मेरा कोई एक ऑर्गन खराब है तो हमको उस ऑर्गन की जो दवा दी जाएगी उसको ठीक करने के लिए हमको तो वही दवा खानी है कि हम सारी दवा खा लेंगे जितना भी मेडिकल साइंस ने बना रखा है। तो ईश्वर का रूप बृहद है, उनके नाम बृहद हैं, उनकी शक्तियाँ अलग अलग हैं। बिल्कुल मुट्ठी में वो एक साथ कार्य करेंगी, लेकिन जो शक्तियाँ जो जो एक होते हैं ना कि हमारी एक बाहु शक्ति होती है, फिर हमारी ये ग्रीवा की शक्ति है, ये ऐसी शक्ति। तो आप जिस तरह से देवियों का आह्वान कर रहे हैं नवरात्रों में, तो आपको समझ में आ ही जाता है कि कौन कौन सी देवियाँ किस किस हिस्से की रक्षा करती हैं, कौन कौन से देवी देवता किस किस कोण की रक्षा करते हैं। ठीक है, आप जब उनको संपूर्ण भाव में ले आएंगे तो वो आपके सहस्त्रार पे ही आके टिकेगा, सहस्त्रार और सहस्त्रार के ऊपर। सहज योग में हमें यही मिलना है कि हम समस्त शक्तियों को एक समग्र करें, एकत्रित करें, एक लयता लें, फिर कहीं कोई कुछ अलग नहीं है और उसको सहस्त्रार में डालें, सहस्त्रार से ऊपर ले जाएं और आपके जो 4 बिंदु हैं उसमें उनको लय विलय करें। और इस तरह से हम अपनी अवस्था को प्राप्त करते हैं, जिसको हम कहते हैं निर्विकार समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्विचारिता में। अब बात आती है कि हर एक ऊर्जा चक्र जो होते हैं या जो नाड़ियाँ होती हैं उसके ऊपर स्थित जो ऊर्जा चक्र होते हैं, वैसे तो 14 कहें 21 कहें, तो जितनी भी तरह की जो स्थितियाँ होती हैं उनमें जो खराबी होती हैं हम उन्हीं के नामों को तो उन्हीं की तो दवा लेंगे। तो हर एक चक्र के देवी देवता अलग होते हैं, जिसको एकदम स्पष्ट किया गया है सहयोग में। कौन सी चीज़ खराब होगी तो हमको क्या लेना है, हम कब ओम नमः शिवाय बोलें, हम कब जय श्री सिया राम बोलें, हम कब राधे कृष्ण बोलें, हम कब ब्रह्मदेव सरस्वती बोलें, हम कब क्या क्या बोलें, कब गणपति जी का आह्वान करें, कब कार्तिकेय जी का आह्वान करें, कब किस देवी देवता का आह्वान करें, यह सब हमको बता दिया गया है। तो अब जिस चक्र की हमें खराबी होगी उस चक्र का नाम लेना चाहिए। अब पूरे नाम बराबर लेते रहेंगे, सभी के नाम लेते रहेंगे, तो जो चक्र खराब नहीं होता उसके देवी देवता कुपित भी हो सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हें इतना चिल्लाने की, क्या मतलब है तुम्हें इतना लगातार नाम लेने की, क्यों मुझे इस तरह से बुलाया जा रहा है? क्योंकि ईश्वर कोई नौकर नहीं है, वो मेरे गुलाम नहीं है कि मैं बुलाऊं और वो आ जाए। वो अपने तरीके से आएंगे, हम बिल्कुल श्रद्धा भक्ति में उनको बुला रहे हैं, हम कोई इस तरह से नहीं, लेकिन बार बार आप अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हैं ऐसे समझिएगा, आप बहुत श्रद्धा भी करते हैं, पर आप माँ 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 मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ कहेंगे तो माँ का चिंतन जो है ना, अटेंशन वो आप पे आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, वो रह के पूछेगी क्या बात है, आप दूर भी रहेंगे तो उसको आ जाएगा कि क्या बात है। तो आप उससे पूछें कोई बात है, नहीं नहीं हम तो बस ऐसे आपका नाम रट रहे थे। तो अगर बच्चा छोटा है तो माँ बोलेगी, पिटाई भी कर सकती है, क्या बात है, दूध दे दिया पानी दे दिया, अब इतना नाम क्यों पुकार रहे हो। तो ये जो लगातार नाम पुकारने की घंटों मैंने देखा है, या फिर आप बराबर एक माला जपे जा रहे हैं, ये सब तब के लिए है जब आपका चित्त भटकता हो, जब आपका चरित्र आपकी मुट्ठी में नहीं हो। जपो माला। आप शादी देख रहे, विवाह देख रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, बाजार में खड़े हैं, सड़कों पे खड़े हैं, माला चल रहा है, ये क्या है, आप क्यों जा रहे हैं? मत जाइए। आप बाहर दुनिया के समक्ष क्यों जा रहे हैं माला लेकर के? आप एक कोने में बैठ जाइए, माला जपते रहिए। और माला भी क्यों जप रहे हो भाई? माला इसलिए जप रहे हो कि तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जाए। और अगर तुम बिना माला के एकाग्र हो सकते हो, चुपचाप बैठ सकते हो, तो क्या नहीं बैठोगे? जरूरी है कि हम माला जपते जपते ही बैठे? हमारी निर्विचारिता कहाँ रह गई तब?
तो हमें सहज योग में ये बताया गया है कि जब आप एक नाम साध ले, आपको ज़रूरत है, वह आप अपने चित्त से, अपनी शक्ति से, माँ कुंडलिनी की कृपा से उसे ठीक कर सकते हैं। थोड़ी बहुत दवाएं भी आप ले सकते हैं। कई लोग होते हैं बिल्कुल दवा नहीं, अरे आपका इतना नुकसान हो चुका है तो आप उसको, जैसे होता है ना एक दूसरे की सहायता, कॉम्प्लीमेंट करना, तो हमारी दवाएं जो है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वो हमें हमारी एज के हिसाब से, हमारे कई बार छोटे बच्चों में कितनी सारी विधाएं आ चुकी हैं, बाधाएं आ चुकी हैं, उनको हटाने के लिए थोड़ी बहुत मेडिसिन, पर वो मेडिसिन इतनी कम हो जाती है कि आप हैरान होंगे। जहाँ लोग 8-10 निकालते हैं और शायद आप 1 खाएंगे या 2 खाएंगे हार्डली। तो उसकी सहायता से हम मेडिकल साइंस को भी नकार नहीं रहे हैं, लेकिन हम बहुत मंत्र भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा कर्मकांड भी नहीं कर रहे हैं। हम अपनी सुषुम्ना पर जब स्थित होते हैं तब हमको पता चलता है कि हमको कितना मंत्र लेना है, मेरे यंत्र की कितनी ज़रूरत है, कितनी साधना की ज़रूरत है, क्या करना है हमको। तो अंततः जो है वह निर्विचारिता है। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे जब इन सब बेकार के जो कर्मकांड जो हमारे माथे पर पड़े थे, ऐसा करना है, जो हमारे हार्ट पकड़ते थे, हमारी जो 3 ग्रंथियां हैं उनको जाम कर दिया जाता था, जिसको हम लोग कहते हैं रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, इसको माता जी ने विभेद दिया है। इसके बाद कुंडलिनी जागृत हो गई। अब हमको उन्होंने शांत कर दिया, हमको माला फेरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 1008 नाम लेना होगा, हम ले लेंगे किसी विशिष्ट पूजा के दिन, हम हर दिन नहीं करेंगे। तो जो हर दिन का था उन्होंने हटा दिया। अब क्या संकल्प लियो, तुम कौन सी पूजा करना चाहते हो, क्या चाहते हो, ऐसे करके। अब हमको चाहते नहीं, हम सीधे आपके दिवस का आह्वान करते हैं। हमको आनंद लेना है तो हम पूजाएं करते हैं। उसी में हमारा संकल्प होता है कि माँ आज के दिन इस देवी देवता के स्वरूप में हम आपका आह्वान करते हैं और आपकी ही उपस्थिति के माध्यम से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने किसी देवी देवता को नहीं देखा, पर हम जानते हैं कि हमारे चक्रास पे उनका प्रादुर्भाव है। जब हम हार्ट हृदय की बात करते हैं तो हम तुरंत शिव जी की बात करते हैं, हम विशुद्धि की बात करते हैं तो हम राधा कृष्ण जी की बात करते हैं, हृदय की बात करते हैं राधा पुरुषोत्तम, माँ जगत जननी जगदम्बिका। यानी हम लोग को पता है कि ये इन्हीं के अधिष्ठाता अधिष्ठात्री हैं। तो इस तरह से हम उनका आह्वान करते हैं। आह्वान करने का अर्थ नहीं कि हम बराबर नाम लेकर चिल्लाते ही रहें। तो भजन, थोड़े नाम, सब में एक संतुलन होना चाहिए। ना ही हम भजन ही गाते रह गए रात दिन, ना ही हम सिर्फ नाम ही लेते रह गए रात दिन, हम माले पर माले चल रहे हैं। सो मैं सहयोगियों की बात कर रही हूँ जिन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, वह मौन की अवस्था में बढ़ जाते हैं और जिन देवी देवता का चक्र खराब होता है वह उसी का मंत्र लेते हैं, वही मेडिसिन लेते हैं और इस तरह से वह प्रभावी होता है। तो यह जो भी शंका होती है और जो भी अभी भी लोगों को जो शंका है कि आप हम लोग जो है मुख्य लेन से हट गए हैं तो हम पूजा नहीं करते, हम लोग बहुत पूजा करते हैं, पर हमारी पूजा आंतरिक होती है और बहुत ही प्रेम पूर्वक होती है, शांति पूर्वक होती है, समाधान मिलता है, किसी को परेशान नहीं करते, कोई दिखावा नहीं करते और हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं। देवी देवताओं को ही नहीं, सभी धर्मों को मानते हैं। हम जानते हैं कि जिस भी धर्म की बात आप करेंगे वह हमारे भीतर वह चक्र कहाँ है, इसलिए यहाँ पे शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो अज्ञानता है, जो लोग सहयोग को समझ नहीं पा रहे हैं उसको एक दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊँ सब कहते हैं, लेकिन सदगुरु कौन है जो साहिब से मिला दे, सब बोलते हैं, फिर भी सदगुरु की शरण में नहीं जा पाते। और सदगुरु बिरले ही होते हैं जो आपकी कुंडलिनी को जागृत करेंगे और आपसे कुछ लेंगे भी नहीं। बिना रुपए पैसे के यदि कोई गुरु आपको प्राप्त होता है तो आप समझिए वो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, बाकी तो सामाजिक जो नियम है वो हम सब भी मानते हैं, जो दान दर्पण है वो हम सब भी मानते हैं, तिथियां हैं वो हम सब भी मानते हैं, लेकिन हम बाहर के ढोल नहीं पीटते, इतना सा ही अंतर है। जय श्री माता जी, सभी को मेरा प्रणाम। प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद।